पास्ट फ्यूचर क्लास में सभी मित्रों को हार्दिक स्वागत है। हम लोग लिए हैं, आज का टॉपिक है सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में सीडीपी में देखे थे कोहल वर्ग का सूक्ष्म एवं आंतरिक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गया है जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन पर टॉपिक के क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्दृष्टि मतलब सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया है। मतलब किस पर कोहलर ने प्रयोग किया है। तो इसका पहला ऑप्शन है कुत्ते पर, बी ऑप्शन है वनमानुष पर, और सी ऑप्शन है बिल्ली पर, और डी ऑप्शन है चूहे पर। तो आप लोग अधिकतर मित्रों को तो आंसर इसका पता हुआ कि कोहलर ने वनमानुष चिंपैंजी पे ये प्रयोग किया है, जिसका चिंपैंजी का नाम था सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर कोहलर ने प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो इसका ए ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक, बी है व्यवहारवाद, और सी है संबंधवाद, और डी है गेस्टाल्टवाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। तो इसका ए ऑप्शन है पेवलाव, बी है जीन पियाजे, और सी है वाइगोस्की, और डी है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गेस्टाल्ट ने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। कह रहे हैं सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक द्वारा, बी है कोहलर द्वारा, और सी है पावलोव द्वारा, और डी है वुडवर्थ द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोहलर जो है सीखने का सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोहलर निम्न में से मतलब इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है किससे संबंधित है। तो इसका राइट पहला ऑप्शन हो जाएगा मतलब ए ऑप्शन अभिप्रेरणा का सिद्धांत, और बी है विकास का सिद्धांत, और सी है व्यक्तित्व का सिद्धांत, और डी है अधिगम का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिगम के सिद्धांत। और ये जो टॉपिक है कोहलर का सूझ है या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का टॉपिक का क्वेश्चन ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो जो टॉपिक है पियाजे का सिद्धांत, और अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पियाजे का सिद्धांत। पियाजे ने क्या क्या सिद्धांत क्वेश्चन दिया है। तो इसका पहला ऑप्शन है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि मतलब क्या प्रस्ताव दिया है। तो इसका ए है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, और बी है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, भिन्न मतलब अलग होती है, और सी है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, और डी है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी कह रहा है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से अधिक होती है। वयस्कों मतलब एडल्ट लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। तो इसका ए ऑप्शन है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, बी है विलंबित अनुकरण, और सी है विचारों की अनुक्रियता, और डी है वर्तुअल प्रक्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी कह रहा है विचारों की अनुक्रियता। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है जीन पियाजे के अनुसार
क्या क्या करते हैं ये थोड़ा देखते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है परीक्षात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए दूसरे का अवलोकन करके सीखते हैं। बच्चे जो है दूसरे को देख करके सीखता है। और बी कह रहा है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। और सी कह रहा है कि बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। बच्चों को पुरस्कार देकर के सीखना सिखाया जाता है। और डी कह रहा है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अवलोकन करते हैं। तो ये हमारा 4 गो ऑप्शन है और इसमें से सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हमारा डी होगा। जो बच्चे हैं ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। मतलब कौन सा ही कथन है इसमें से चुनना है और एक कहा नहीं जा सकता है। तो ये है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। और बी है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। और सी है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और डी है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। मतलब लगातार अभ्यास जो करता है उससे अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। और बी है प्रतीकात्मक विचार का विकास। और सी है असमयता। और डी है अनुत्रक्रमीयता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है बी कह रहा है प्रतीकात्मक विचार का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है। तो ये ऑप्शन है 4 से 8 साल। बी है जन्म से 2 साल। और सी है 2 से 7 साल। और डी है 5 से 8 साल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी है 2 से 7 साल। 2 से 7 साल होता है प्रक्रियात्मक अवस्था का अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा है। तृतीय अवस्था इसको चुनना है। तो ये है औपचारिक संक्रिय अवस्था। बी है पूर्व संक्रिय अवस्था। सी है मूर्त संक्रिय अवस्था। और डी है संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में शोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को
जाना जाता है। मतलब ये प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? तो ए है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, बी है समयनीकरण और संशोधन के रूप में, सी है समावेशन और समायोजन के रूप में, डी है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। सी कह रहा है समावेशन और समायोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? मतलब नया जो जानकारी जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? तो ये है समायोजन, बी है समयधारणा और सी है आत्मसातकरण और डी है संगठन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी है आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि एक जो शिक्षिका है, जो एक मैडम है, स्कूल की टीचर है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध करती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्षण के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को यहाँ पे भरना है खाली जगह कौन करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्षण विकसित करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ए है तर्कसंगत, ए में कह रहा है तर्कसंगत, ए में तर्कसंगत, बी में आत्मसात और सी में निर्माण और डी में सक्रियकरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आत्मसात। आत्मसात करेंगे तो बच्चों को सहूलियत मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाली जगह कर दिया है। तो ये क्या कर दिया है? तो ये कह रहा है पहला है वर्गीकरण, दूसरा समायोजित और मतलब बी समायोजित और सी है अनुकूलित और डी है समुचित। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है अनुकूलित, मतलब उनके अनुकूलित, उनके वातावरण में ये आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? इसमें मिलान करना है। तो ये कह रहा है मूत्र सक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने का योग है। और बी कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना खेल। और सी कह रहा है शेषावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। और डी कह रहा है पूर्व सक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो मिलान किया हुआ है ए हो जाएगा। ए है मूर्त सक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। एक कौन सा सिद्धांत की रचना करते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है स्किनर, बी है पेवलव और सी है यूंग और डी है पियाजे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पी
राइट ऑप्शन सॉरी डी हो जाएगा। डी है डी जो पियाजे के विचार से बच्चों का सक्रिय ज्ञान निर्माण तथा उन्हें वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, जो पियाजे द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है नवीन जानकारी को सक्रिय करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अनुकूलन, बी है आत्मसातकरण और सी है समायोजन और डी है अंतः केंद्रित। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है समायोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच बच्चे एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। मतलब ये कौन सी अवस्था में है? तो ए है पूर्व सक्रियात्मक, बी है औपचारिक सक्रियात्मक और सी है मूर्त सक्रियात्मक और डी है संवेदी गति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है ए पूर्व सक्रियात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 वर्ष तक शिशु जब आँख, कान व हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? निम्नलिखित में कौन सा स्तर शामिल होता है? ए है पूर्व सक्रियात्मक स्तर, बी है इंद्र जनित गामक स्तर, सी है अमूर्त सक्रियात्मक स्तर और डी है मूर्त सक्रियात्मक स्तर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है इंद्र जनित गामक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुत से अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोधी पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ए कह रहा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, बी है प्रतिक्रिया और सी है सहयोग की नैतिकता और डी है विश्वमांग नैतिकता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है सहयोग की नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंता प्रारंभ करता है, मतलब चिंतन करने लगता है, वस्तु के बारे में करता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कह रहा है ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। मतलब ये अवस्था किस अवस्था में बच्चा चिंतन करने लगता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चला जाता है, तो बच्चा जो है चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? मतलब चिंतन करना किसका श्रेय है? तो ए है पेवलॉव, बी है कोहलबर्ग, सी है स्किनर और डी है पियाजे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पियाजे द्वारा बच्चा जो है चिंतन करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली जगह में भिन्न होता है बजाय, मतलब किसके अनुसार, मतलब किसके अलावा? तो ये है मात्र प्रकार, बी है आकार मूर्त प्रकारता और सी है प्रकार मात्रा और डी है आकार किस्म का।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है प्रकार मात्रा का काम करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। प्रथम अवस्था बच्चा का होता है जन्म से 2 वर्ष। किसके अनुसार? तो पियाजे के अनुसार में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह क्या कहलाता है? पहला मतलब ए है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, बी है अमूर्त चिंतन द्वारा, सी है भाषा के नए सीखे शब्द के बोध द्वारा, और डी है मूर्त चिंतन द्वारा। डी कर रहा है मूर्त चिंतन, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है इंद्रियों का प्रयोग करके बच्चा ज़्यादा सीखता है 2 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविशिष्टीकरण से तात्पर्य है। तो ए कह रहा है पूर्ववर्तीय विद्यमान वैदिक संरचना तथा वातावरणीय मांग का मिलना, और बी कह रहा है चिंतन के नए तरीकों का समावेशन तथा पूर्ववर्तीय विद्यमान वैधानिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना, और सी कह रहा है पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान मतलब पहले का ज्ञान और नवीन मतलब नया ज्ञान के बीच समव्यवस्था होना, और डी कह रहा है प्रत्याक्षात्मक तथा संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न से व्यवस्थित करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है चिंतन के नए तरीकों का समावेशन तथा पूर्ववर्तीय विद्यमान बौद्धिक संरचना में सुधार करते हुए व्यवहार करना, ये जो व्यवहार करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह मतलब कब? तो ए है इंद्रियगत अवस्था में, बी है पूर्व क्रिया अवस्था में हो, और सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो, और डी है औपचारिक क्रिया अवस्था में हो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है सी हो जाएगा। सी कह रहा है मूर्त क्रिया अवस्था में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है, मतलब एक कथन पियाजे का कौन सा सही है? तो ये है संसदीय तंत्रिके तंत्र जिसको सेंसरी मोटर कहा गया है, और बी है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया जिसको प्री ऑपरेशनल कहा गया है, और सी है मूर्त संचालक प्रक्रिया जिसको कॉन्स्ट्रक्टर ऑपरेशनल कहा गया है, और डी है औपचारिक संचालक प्रक्रिया जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल कहा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है मूर्त संचालक प्रक्रिया जो कॉन्क्रेक्शनल ऑपरेशनल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सकता है। तो कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? तो इसका ए ऑप्शन है दूसरों को, बी है प्रेरक को, और सी है उद्देश्यों को, और डी है आवश्यकताओं को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आवश्यकता पड़ता है, वो पूर्ति होता है तो संतुष्ट व्यक्ति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बच्ची को उसके पिता जो है चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा है। मतलब चिड़िया को देखा है लेकिन पतंग को उसने कभी नहीं देखी है। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो,
उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है, मतलब यह उदाहरण क्या दिखाता है? बच्ची जो है कभी पतंग को नहीं देखा है, वो उसके पापा जो है बताए हैं कि पतंग जो होता है चिड़िया जैसे होता है। तो सामने पतंग जो आ गया तो बच्ची कह रहा है कि पापा ये देखिए पतंग आ गया। तो पापा उनका बोल रहा है कि पतंग चिड़िया नहीं है बेटा, ये पतंग है। तो इसका पहला ऑप्शन ए ऑप्शन हो सम्मिलन, और बी है समायोजन, और सी है संरक्षण, और डी है वस्तुओं का प्रदर्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सम्मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। कह रहा है जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरणों में जिनमें संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना मतलब विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है कहलाता है। दुनिया के साथ समझने में होती है वो क्या कहलाता है? तो ए है संवेदी मोटर अवस्था, बी है संचालन पूर्व अवस्था, सी है साकार मूर्त अवस्था, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है संवेदी मोटर अवस्था। संवेदी मोटर अवस्था में एक काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ए है संवेदीय प्रेरक चरण, बी है पूर्व संज्ञात्मक चरण, सी है मूल संज्ञात्मक चरण, और डी है औपचारिक संज्ञात्मक चरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है संवेदिक प्रेरक चरण में बच्चा जो है संज्ञानात्मक के चरण में बच्चा जो है वस्तु को प्रदर्शित करने लगता है। तो यह हमारा आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। जो टॉपिक लिया गया था पियाजे के सिद्धांत से। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ने को मिलेगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत। जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाइगोत्स्की का सिद्धांत को पढ़ेंगे, क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत। तब तक आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।